धर्म कोई भी हो, सभी धर्मों का आधार एक ही होता है और वो है भगवान। अंतर बस इतना है, कुछ धर्मों में भगवान को स्वीकारने की अवधारणा होती है तो कुछ धर्मों में भगवान को नकारने की। पर भगवान का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सभी धर्मों में होता है। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो बाद में आने वाले कथाकार उनके पैगंबरों और धर्मगुरुओं को ही भगवान बना देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर और कबीर को आने वाले समय में उनके अनुयायियों ने भगवान बना दिया। साथ ही एक सत्य और भी है, धर्म कोई भी हो, भगवान के कॉन्सेप्ट के बिना धर्म का पहिया घूम भी नहीं सकता। बात यदि हिंदू धर्म की जाए तो ये अपने आप में एक जटिल धर्म है। इस धर्म में एक परम सत्य की धारणा है तो दो परम सत्य की धारणा भी है। एक भगवान की अवधारणा है तो एक से अधिक अनेक भगवान की अवधारणा भी है। खैर जो भी है, कौन सी धारणा सही है, कौन सी अवधारणा गलत है, ये सब मैं आप लोगों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश पर बात करनी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में अधिकतर कर्मकांड इन्हीं तीन इष्ट भगवान के नाम पर किए जाते हैं। सबसे अधिक अंधविश्वास और पाखंडवाद भी इन्हीं तीनों इष्ट भगवान के नाम पर फैलाए गए हैं। और तो और सदियों से कर्मकांड के नाम पर सबसे अधिक भारत की आर्थिक क्षय भी इन्हीं भगवानों के नाम पर होती आई है। ऐसे में इन तीन प्रमुख भगवानों की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई और इन भगवानों की उत्पत्ति के पीछे कौन से इंसानी ख्यालात जिम्मेवार हैं, उसको समझना आवश्यक है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें दर्शन की गहराइयों को समझना होगा। दर्शन के हवाले से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धर्म और दर्शन हमेशा से ही समानांतर चलता आया है। अंतर बस इतना है, दर्शन थोड़ा आगे और धर्म उसके पीछे। जहाँ दर्शन वास्तविकता को समझाने का प्रयास करता है, वहीं धर्म उसके आधार पर परिकल्पनाएं करता है। जहाँ दर्शन सत्य को समझाने का प्रयास करता है, वहीं धर्म उसके आधार पर नियम कानून और धार्मिक व्यवस्थाएं बनाता है। पर धर्म की रोचकताओं और परिकल्पनाओं के आगे दर्शन की वास्तविकताएं कब गायब हो जाती हैं, अक्सर लोगों को उसका पता भी नहीं चल पाता। बस यदि कुछ बचता है तो धर्म के आधार पर बनाए गए कुछ मिथ्य धारणाएं और कोर काल्पनिक धार्मिक गाथाएं। यही कारण है कि दर्शन इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाता है और धर्म कहानियों, कथाओं, मिथ्यों, धारणाओं और कल्पनाओं में सदियों तक जीवित रहता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम दर्शन के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। इस विषय में पौराणिक कथाओं का आधार वैसे भी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि पौराणिक कथाएं पूरी तरीके से मिथ पर आधारित हैं। वो इतनी एलियन होती हैं कि वास्तविकताओं से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उन्हें प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दर्शन के सहारे ही आगे बढ़ना कहीं अधिक उचित होगा। प्राचीन काल में इस देश को कुछ खूबसूरत दर्शन मिले जिसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन प्रमुख थे। कुछ बुद्धिजीवियों में इस बात को लेकर मतभेद है कि ये प्राचीन दर्शन वेद से पूर्व में लिखे गए
या फिर बाद में, पर जिस प्रकार से वेद के उपनिषद काल से लेकर द्वैत अद्वैत दर्शनों में इनका व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है, भगवत गीता से लेकर काफ़ी बाद में लिखी और रची गई पौराणिक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है, उस आधार पर आसानी से कहा जा सकता है कि ये तीनों प्रमुख दर्शन वैदिक धर्म ग्रंथ वेद और वैदिक धारणाओं के संग्रह से पूर्व में तो लिखे ही गए। इसके पीछे एक साधारण सा तर्क काम करता है। बाद में लिखे गए साहित्यों, काव्यों और रचनाओं में पहले से ही स्थापित साहित्यों, काव्यों और रचनाओं का अंश जरूर दिखाई देता है। वहीं पहले से स्थापित साहित्यों, काव्यों और रचनाओं में बाद में लिखे गए साहित्यों, काव्यों और रचनाओं का अंश दिखना संभव नहीं है। यदि इन दर्शनों और वेद को समानांतर भी मान लिया जाए, तब भी वेद कहीं न कहीं इन दर्शनों से प्रभावित नजर आता है, क्योंकि समानांतर चलने वाली रेखाएं भले ही एक दूसरे को ना काटती हों, पर समानांतर चलने वाली विचारधाराएं एक दूसरे को प्रभावित अवश्य करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का रहस्य भी इसी एक दर्शन में छुपा हुआ है, जिसका नाम है सांख्य दर्शन। अब यदि सांख्य दर्शन का जिक्र हो ही गया है, तो सांख्य दर्शन को थोड़ा गहराई में झांकना भी जरूरी है। देखा जाए तो सांख्य दर्शन अपने आप में एक प्रकृतवादी दर्शन है। प्रकृतवादी इसलिए भी क्योंकि इस दर्शन ने प्रकृति के रहस्यों को, प्रकृति की वास्तविकताओं को, उनके गुणों को जितने करीब से देखा और परिभाषित किया है, वो शायद ही संसार का कोई अन्य दर्शन आज तक कर सका है। और यही एकमात्र दर्शन है जो भारत से निकलकर पश्चिम तक का सफ़र तय कर पाया और वहाँ के भौतिकवादी दर्शन और विज्ञान का आधार बना। पर दुर्भाग्यवश यह खूबसूरत दर्शन भारत की पौराणिक कोर कल्पनाओं और गाथाओं के रचनात्मक प्रभाव में कहीं खो गया और आम भारतीय लोगों की सभ्यता और संस्कृति का आधार नहीं बन पाया। यदि बन पाया होता तो शायद भारत भी आज पश्चिम की तरह विज्ञानवादी होता, कर्मकांडी और अंधविश्वासी ना होता। यह दर्शन हमें बताता है कि प्रकृति ही अल्टीमेट है, प्रकृति से परे कुछ भी नहीं। सभी चीज़ों, सभी जीवों, सभी ग्रहों, सभी नक्षत्रों की उत्पत्ति का कारण एक है, वो है प्रकृति। ये दर्शन हमें बताता है कि बियॉन्ड ऑफ द नेचर नथिंग एग्जिस्टेंस इज देयर। प्रकृति से परे, प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं होता। मैं भी सांख्य दर्शन की इस परिभाषा से, इस थ्योरी से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि मेरा भी खुद का मानना है कि प्रकृति से परे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि विज्ञान भी नहीं, विज्ञान की संभावनाएं भी नहीं। विज्ञान तो बस प्राकृतिक दर्शन से निकला हुआ एक बौद्धिक माध्यम है, जिसके सहारे वैज्ञानिक लोग प्रकृति में छुपी हुई संभावनाओं को खोजते हैं, उसके रहस्यों को जानते हैं और उसी के आधार पर नए नए आविष्कार करते हैं। पर एक सत्य ये भी है कि विज्ञान के सारे आविष्कार प्रकृति की संभावनाओं से ही मिलकर बने होते हैं और वो सारी की सारी संभावनाएं प्रकृति में पहले से ही मौजूद होती हैं। एक दूसरी भी शानदार थ्योरी है इस दर्शन में, कारक और प्रभाव की थ्योरी। संसार के सभी दार्शनिकों ने इस थ्योरी को स्वीकार किया, यहाँ तक कि पश्चिमी दार्शनिक अरस्तु के भौतिकवादी सिद्धांतों में, भौतिकवादी दर्शनों में भी इस थ्योरी के आसानी से देखे जा सकते हैं।
और इसके पीछे का कारण भी है इस थ्योरी की साइंटिफिकता, क्योंकि यह थ्योरी अपने आप में पूरी तरीके से साइंटिफिक भी है और साइंटिफिक कसौटी पर खरी भी उतरती है। सांख्य दर्शन की ये थ्योरी हमें बताती है कि सभी चीज़ों की उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारक होता है, कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और जिसके पीछे कोई भी कारक नहीं होता, कोई भी कारण नहीं होता, वही प्रकृति होती है। उदाहरण के रूप में दूध से दही बनना, यहाँ पर दूध कारक है और दही उसका प्रभाव। आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि प्रकृति इसी थ्योरी के आधार पर रोज नए नए जीवों की उत्पत्ति करती है, और जैसे ही जीवों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त वातावरण कारक उत्पन्न होता है, एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। केमिकल रिएक्शन को भी इस थ्योरी के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में 2H2 + O2 = 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कारक समझ सकते हैं और पानी को उसका प्रभाव। टेम्परेचर और प्रेशर वो जिम्मेवार तत्व हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को पानी बनने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। सांख्य दर्शन की एक और महत्वपूर्ण थ्योरी है जो हमें प्रकृति के गुणों के बारे में समझाती है, जो हमें बताती है कि हमारी प्रकृति त्रिगुणी है। वो 3 प्रमुख गुणों पर आधारित है, जिनमें पहला गुण है सत्वगुण, दूसरा गुण है रजोगुण और तीसरा गुण है तमोगुण। प्रकृति इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर खुद को बैलेंस करती है और जीवों के क्रिएशन और रिक्रिएशन का खेल खेलती है। सत्वगुण के अनुसार प्रकृति जीवों को पैदा करती है, रजोगुण के अनुसार ये सभी जीवों की सुरक्षा करती है, उसके जीवन से संबंधित हवा, पानी, भोजन आदि की व्यवस्था करती है, और तमोगुण के आधार पर प्रकृति सभी जीवों का विनाश करती है या खुद में पुनः मिला लेती है, और ये क्रम ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। एक और अहम टर्म है इस दर्शन में, जिसे चेतना पुरुष का नाम दिया गया। चेतना से तात्पर्य एक ऐसी ऊर्जा से है, एक ऐसी शक्ति से है जो सृष्टि की उत्पत्ति में सहायक है। सांख्य दर्शन के अनुसार जब चेतना प्रकृति से संपर्क करती है, जब चेतना प्रकृति से संबंध बनाती है, तब प्रकृति में सजीवता आ जाती है और ये प्रकृति चलायमान हो उठती है। और ये वही टर्म है जिसके आधार पर इस दर्शन को वैदिक दर्शन बोला जाता रहा है। समय समय पर वेद का सहायक दर्शन सिद्ध किया जाता रहा है, पर सत्य कुछ अलग है, क्योंकि ये दर्शन खुद ही वैदिक दर्शन का विरोध करता है। ये दर्शन कहीं भी किसी अलग भगवान की परिकल्पना नहीं करता है। ये दर्शन सेल्फ आत्मा के कॉन्सेप्ट को चेतना के रूप में तो स्वीकार तो करता है, पर ईश्वर के कॉन्सेप्ट को सिरे से नकार देता है। ये दर्शन कहीं भी लोक और परलोक की अवधारणा नहीं बुनता है। देखा जाए तो इसकी सृष्टि की उत्पत्ति की थ्योरी भी इस्लाम के आदम हवा और हिंदू धर्म के मन महाराज द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की थ्योरी से कहीं कई लाख गुना अधिक साइंटिफिक है। इस दर्शन को मैं वैदिक दर्शन तो नहीं कह सकता, पर हाँ, ये सभी वैदिक द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत दर्शनों का आधार जरूर है। लगभग सभी पर्सनल भगवानों, सभी पौराणिक कोर कल्पनाओं
और अवधारणाओं का भी आधार जरूर है। ये वही दर्शन है जिसे आधार बनाकर हमारे महान पौराणिक कथाकारों और वैदिक धारणाओं के संग्रहकर्ताओं ने मनगढ़ंत कथाओं की रचना जरूर की और एक मनगढ़ंत थ्योरी के तहत एक प्रकृतवादी दर्शन के महत्व को लगभग खत्म कर दिया। इन कथाकारों ने पूरा का पूरा सांख्य दर्शन ही छोड़ दिया और इस दर्शन के मात्र कुछ शब्दों, तत्वों और उसके महत्वों को उठा लिया गया, जैसे कि पुरुष, चेतना और प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों को उठा लिया गया और इसी को आधार बनाकर सांख्य दर्शन के पुरुष शब्द से आदि पराशक्ति देवी की परिकल्पना कर दी गई। साथ ही प्रकृति के 3 गुणों से सृष्टि को चलाने वाले 3 पर्सनल भगवानों की स्थापना कर दी गई। सत्वगुण से गॉड ऑफ क्रिएशन, सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की परिकल्पना को जन्म दिया गया। रजोगुण से गॉड ऑफ प्रोटेक्टर आर प्रिजर्वर, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की परिकल्पना को जन्म दिया गया और तमोगुण से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सृष्टि के संहारक भगवान शंकर की परिकल्पना को जन्म दिया गया। परिणाम स्वरूप प्रकृति के 3 गुणों से 3 पर्सनल भगवान बना दिए गए। अब जब भगवान इंसान के जैसे बन ही गए थे तो ऐसे में इन भगवानों को इंसानों के जैसे रोल भी प्ले करने थे, इसलिए भगवान की शादी भी करा दी गई और यहीं से फीमेल गॉड का कॉन्सेप्ट भी अस्तित्व में आ गया। काली, दुर्गा, सती, भवानी और पार्वती का कॉन्सेप्ट भी अस्तित्व में आ गया। अब जब भगवान की शादी भी हो गई तो ऐसे में बाल बच्चे भी आने जरूरी थे, नहीं तो भगवान पर नपुंसक होने का लांछन भी लग सकता था। सो परिवार आगे बढ़ा और बाल बच्चे भी आ गए। गणेश, कार्तिक, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और कामदेव भी अस्तित्व में आ गए। नतीजा ये हुआ कि भगवानों के परिवारवाद की एक श्रेणी बनती चली गई। अब भगवान की घरवाली भगवान, भगवान की साली भगवान, भगवान के बच्चे भगवान, बच्चों के बच्चे भगवान, यहाँ तक कि भगवान की सवारी गाय, बैल, भैंस, चूहा, शेर, गधा, घोड़ा और कुत्ता सभी को भगवानों की श्रेणी में डाल दिया गया। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि वही जानवर भगवान की सवारियां बन पाए जो भारत में पाए जाते थे। यदि कंगारू और जिराफ भी भारत में पाए जाते तो वो भी किसी न किसी भगवान की सवारी तो बन ही चुके होते, पर जिराफ और कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे और तब तक हमारे महान पौराणिक कथाकारों को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। ऐसे में कंगारू और जिराफ जैसे जीव इन पौराणिक कथाकारों की परिकल्पनाओं में आने से बचे रह गए। और जहाँ तक राक्षसों और शैतानों का सवाल है तो कोई भी कथा नकारात्मक कैरेक्टर के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए कई सारे राक्षसों, महिषासुर, भस्मासुर, ताड़का, रावण, कुंभकर्ण, कंस, शूर्पणखा आदि नकारात्मक चित्रण को भी इन काल्पनिक कथाओं में स्थान मिलता चला गया। बाद में आने वाले कथाकारों ने और भी भगवान पैदा कर दिए और जब भगवानों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि गिनना भी लगभग असंभव हो गया तो ऐसे में भगवानों को 33 करोड़ देवी देवता की एक पूर्ण संख्या बता दी गई। और जहाँ तक
भगवान का इंसानों से थोड़ा भिन्न होने का सवाल है। जैसे कि भगवान की 4 भुजाएं, 8 भुजाएं, 4 सिर, गले में सर्प, सिर पर चाँद इत्यादि। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब वास्तविकताएं परिकल्पनाओं में गुत्थी हैं तो ऐसे अंतर अपने आप पैदा हो जाते हैं। कई जगह ऐसे अंतर कथाओं को रोचक बनाने के लिए जानबूझकर भी पैदा कर दिए जाते हैं। ओवरऑल यदि हम देखें तो इन तीनों इष्ट भगवानों की परिकल्पनाएं और कथाएं शक्तिमान के उस धारावाहिक की परिकल्पना के समान हैं जिनमें प्रकृति के 5 तत्वों अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश को आधार बनाकर बच्चों के भगवान शक्तिमान की परिकल्पना की गई है। कई बार तो लगता है यदि शक्तिमान आदिकाल में लिखा गया होता तो आज का हमारा हिंदू समाज मुकेश खन्ना को भगवान और गीता विश्वास को देवी माता मानकर पूज रहा होता।